झनक की इस हरकत के कारण आदित्य कपूर को पहुंच रही है ठेस। झनक की ये बातें दे रही आदित्य कपूर को दर्द। झनक के कारण आदित्य कपूर हो रहा है दुखी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आपने देखा कि अनिरुद्ध की तबीयत जब खराब हुई तो आदित्य कपूर ही उसे सहारा देने वाला था। छोटन और आदित्य कपूर मिलकर अनिरुद्ध को जो है हॉस्पिटल लेकर आते हैं। फिर हॉस्पिटल में एक अलग ही बवाल सीन होता है, जहाँ पे डॉक्टर के साथ झनक बहसबाजी करने लग जाती है कि इन्हें क्या हुआ है, ठीक कीजिए, आप बताइए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। डॉक्टर भी झनक को इतना हाइपर देके उसे काम डाउन होने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें एडमिट करेंगे, चेक करेंगे, फिर बताते हैं इन्हें क्या हुआ है। बस इतना कह सकते हैं, इनको स्ट्रोक आया है। उसके बाद की सारी जानकारी हम आपको बाद में देंगे, लेकिन प्लीज सब्र बना के रखिए, सब्र रखिए। जब झनक इतना ज्यादा हाइपर हो जाती अनिरुद्ध के लिए, डॉक्टर तक से लड़ जाती है, तो आदित्य को ये सब देख के बहुत हैरानी होती है। झनक को इतना रोता बिलखता हुआ देखकर भी आदित्य कपूर की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा है कि झनक क्यों इतना रो रही है इस इंसान के लिए। इस इंसान ने तो कभी झनक की परवाह की नहीं, इसे छोड़कर चला गया, और ये है कि अभी अभी ठीक होके आई है और इस इंसान के लिए रो रही है। पर ये सारी बातें आदित्य कपूर अपने सीने में ही दबा के रखता है। देखने वाले की छोटन भी झनक को कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी ऊपर से ही बनाकर भेजी है, तुम दोनों का ये बंधन कोई नहीं तोड़ सकता, ये अटूट बंधन है। यहाँ झनक बार बार हाथ जोड़कर भगवान से विनती कर रही होती है कि बस सर जी ठीक हो जाए, मैं उनकी सलामती की दुआ चाहती हूँ। यहाँ आदित्य कपूर खड़े होते और वो कहते हैं आपने सही कहा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाए। यानी आदित्य कपूर अनिरुद्ध के बारे में कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन झनक बोलती है कि इन सब के बारे में कुछ बात मत कीजिए, मैं बस अभी सर जी के बारे में सोच रही हूँ, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आदित्य कपूर की बात को झनक सुनती नहीं है, बीच में काट देती है। अब देखने वाले हैं कि जब झनक को रोका जाता है अनिरुद्ध से मिलने के लिए, तो वो बार बार कहती है कि आप एक पत्नी को पति से मिलने से नहीं रोक सकती हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं उनके पास जा सकती हूँ। अगर आप मुझे रोकेंगे तो मेरा रौद्र अवतार देखेंगे, फिर आप लोग बहुत पछताओगे, मुझे जाने दीजिए। जब झनक खुद को पत्नी कहती है अनिरुद्ध की, तब ये बातें सुनकर आदित्य कपूर को बहुत ठेस पहुँचता है कि दोनों तो अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं। जब अनिरुद्ध आया था हॉस्पिटल में, तो वो कह रहा था कि मैं हस्बैंड हूँ और हस्बैंड होने के सारे फर्ज निभा गया, बॉन्ड पे भी साइन करके चला गया, सारे बिल की पेमेंट करके चला गया। और यहाँ पे झनक भी अपने आप को पत्नी कह रही है और पत्नी होने के सारे फर्ज निभा रही है। ये सारी छोटी छोटी बातें जब आदित्य कपूर के सामने होती है तो उसके दिल को बहुत चुभती है कि शायद मेरे प्यार में कोई कमी थी, तभी झनक ने मुझे तवज्जो नहीं दिया। इस अनिरुद्ध ने क्या किया है झनक के लिए, उसे पूरी जिंदगी बेइज्जती ही तो दी है। और झनक ने खुद कसम खाई थी कि कभी भी अनी के सामने नहीं जाएगी, कोलकाता नहीं जाएगी, उसके परिवार के पास नहीं जाएगी। लेकिन आज देखो झनक अपने ही स्टेटमेंट को ओवरटेक कर रही है। झनक ने जो जो कहा था नहीं करूंगी, झनक वो सब कुछ कर रही है। क्या झनक ने ये सब कुछ हम सबको दिखाने के लिए किया था? इसका मतलब तो यही हुआ कि अनिरुद्ध उसे कितना भी बेइज्जत करेगा, वो बार बार जाएगी अनी के पास, और शायद यही उसका सच्चा प्यार है अनिरुद्ध के लिए, और मैं कभी भी इसकी जगह नहीं ले पाऊंगा। ये सारी चीजें आदित्य कपूर को बहुत ठेस पहुंचाती है, उसे बहुत दुख होता है कि कभी झनक मेरे प्यार को समझ भी पाएगी या नहीं। और आदित्य कपूर भी यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि जब कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करता है तो आप उससे जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते हैं। प्यार तो बस एक फीलिंग है, महसूस किया जा सकता है। झनक ने कभी आदित्य के लिए फील ही नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध से प्यार करती है, प्यार करती थी और प्यार करती ही रहेगी। बस ये आदित्य कपूर खुद को समझा रहा है कि अब यही सच्चाई है, मुझे स्वीकार करनी होगी। दोस्तों, आदित्य कपूर के लिए आपको कैसा फील हो रहा है? आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।